कृष्ण वंदना से शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सब हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। हमारा 5वां अध्याय समाप्ति की तरफ है और हम देख ही चुके हैं कि हर अध्याय ही गीता का अपने आप में संपूर्ण है। और एक अध्याय भी हम समझ लें तो सही बात यह है कि हम गीता वहीं रोक सकते हैं। लेकिन जैसे अर्जुन नहीं समझा था, हम भी समझते नहीं है, इसलिए अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। सच्चाई यही है कि यदि हम कोई एक भी अध्याय को अच्छी तरह समझ लें, समझने का मतलब कि उसे जीवन में उतार लें, तो समझ लीजिए हमें पूरी गीता आगे बंद कर सकते हैं, हम पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इतना आसान है नहीं। तो पिछली बार जो 27-28 दो श्लोक हमने किए थे जिनमें ध्यान योग के बारे में बताया था, तो उन श्लोकों में भी क्या बताया गया था खास करके। लास्ट हमने पिछली बार यहाँ पे छोड़ा था कि दृढ़ निश्चय की बहुत जरूरत है हमें। होता क्या है, कहीं ना कहीं हम जीवन में जो भौतिक चीजों के लक्ष्य बनाते हैं उनमें तो बहुत पूरी तरह जुट जाते हैं, सब कुछ भूल के। पैसा कमाना है तो उसमें जुट जाएंगे, एकदम लग जाएंगे। कोई और चीज है तो हम पूरी तरह लग जाते हैं। लेकिन जो ये स्पिरिचुअल पाथ है, ये आध्यात्मिक जो हमारी जर्नी है, इस आध्यात्मिक यात्रा में हम क्या करते हैं, हायर गोल्स सेट ही नहीं करते। सॉरी। बस हमने एक तय कर लिया, भाई हाँ वक्त पे नहा धो लिए, थोड़ी पूजा कर ली, थोड़ा सा चलो हमें मेडिटेशन में बैठना है, बैठ लिए। हायर गोल हम सेट ही नहीं करते। और हायर गोल हमें पता है सेल्फ रियलाइजेशन का, परमात्मा तत्व से साक्षात्कार का, उसको हम ना तो सेट करते हैं ना दृढ़ता से उस पर पालन करते हैं। जब सेट ही नहीं करेंगे तो पालन कैसे करेंगे। इसलिए हमने पिछली बार इसी बात पे जोर दिया था, हमें अटेंटिव रहना है, सावधान हो जाना है कि लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी है। ये बहुत आवश्यक है। यदि हमने मनुष्य जीवन के रहते अपना लक्ष्य नहीं पाया तो फिर ये हमारी ही विफलता है। उसके बाद तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं कि हमें मनुष्य जन्म दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसा मिलेगा, या किस परिस्थिति में, किस योनि में क्या हमें मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना भी एक साथ साथ में जरूर करते रहना चाहिए कि हे ईश्वर, मेरी उत्कंठा और मेरे प्रयास इतने बढ़ा दो, इतने बढ़ा दो कि मैं इस रास्ते से हटूं ही नहीं। ये प्रार्थना भी हमें साथ साथ करनी पड़ेगी। तो ये जो 2 श्लोक हमने करे थे ध्यान योग के बारे में पिछली बार, कि प्राण और अपान को सम करके भ्रिकुटी के बीच में ध्यान लगाकर कृष्ण अर्जुन को जो बताते हैं वो यही बातें बताते हैं ना। तो क्या क्या 3 चीजें खास आई थी इन श्लोकों में, उनको ठीक से थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ के आज ये अध्याय एक बार पूरा कर देंगे, फिर इसका आप लोग जैसे भी चाहेंगे चर्चा कर लेंगे। तो इन दोनों श्लोकों में 27 और 28 में काम और क्रोध से मुक्त होने की वैज्ञानिक विधि बताई है। काम क्रोध से मुक्त होना है, ये तो हम गीता में अब तक हमेशा ही पढ़ते ही आए हैं। निष्काम मतलब कामना रहित होना, और क्रोध तो हटाना ही हटाना है। लेकिन इन 2 श्लोकों में वैज्ञानिक विधि बताई है कि भाई आखिर क्या कर लोगे तो ये काम और क्रोध में कमी आ जाएगी, है ना। तो 3 बातें बताई हैं इन 2 श्लोकों में, वो अर्जुन को बताई हैं।
है ना। हमको थोड़ा सा एक बार इस बारे में और चर्चा कर लेंगे। भ्रिकुटी के बीच में ध्यान को एकाग्र करना, ये बताया कृष्ण ने। और क्या बताया उन्होंने? जाति और आती सांस को सम करना, प्राण और अपान। प्राण और अपान हमने पिछली बार चर्चा कर ली थी। नासिका से बाहर जाती सांस और अंदर आती सांस, इन दोनों सांसों को सम करना, बराबर कर लेना। और कृष्ण ने क्या कहा आगे? ऐसा जिस क्षण घटित हो जाए, और जाति सांस में जब समता आ जाए तो क्या होता है? व्यक्ति काम और क्रोध से पार हो जाता है। तो ये जो मेडिटेशन का इतना हम प्रैक्टिस करते हैं, इतना महत्व है, वो इसीलिए कि मेडिटेशन का, ध्यान का अभ्यास करते करते यदि ये आती जाती सांस के ऊपर हम समता ले आए, ये वैज्ञानिक विधि जो समझाई थी हमें, तो आदमी इससे पार हो जाता है, काम और क्रोध से। समझने की बात क्या है इसमें? एक तो है कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के पास इंद्रियां हैं, नाक कान आंख, ये सब हमारी इंद्रियां हैं जो हमें बाहरी जगत से हमारा संबंध कराती है। इंद्रियां ना हो तो हमारा बाहरी जगत से संबंध ही ना हो, ये हम सब जानते हैं। यदि हमारे पास इंद्रियां नहीं होंगी तो हमारा बाहरी जगत से संबंध नहीं बनता है। जैसे आंख है हमारे पास, है ना। यदि आंख है तो हम सब कुछ देख पाते हैं। यदि आंख नहीं है तो प्रकाश के होते हुए भी हमें प्रकाश दिखेगा नहीं, जबकि प्रकाश वहां मौजूद है। लेकिन आंख हमारी नहीं है, आंख बंद है या आंख ठीक नहीं है तो हमें प्रकाश नहीं दिखेगा। वही हर चीज में है। शब्द है बाहर, लेकिन यदि हमारे कान ठीक नहीं है तो शब्द सुनेगा नहीं। लेकिन एक बात, हम पांच इंद्रियां तो हम हमेशा से सुनते ही आए हैं। आज एक छोटी सी बात जो पढ़ी थी कहीं पे, वो बताती हूँ। पांच इंद्रियां तो हम सब बोलते ही बोलते हैं। असल में दो इंद्रियां और भी हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पांच नहीं, सात इंद्रियां हैं हमारी, जो हमें बोध कराती है, बोध कराने के लिए। सिक्स सेंस की बात तो आपने लोगों ने बहुत ही सुन रखी होगी कि छठी इंद्रिय जब काम करती है तो आदमी को कुछ बिना सामने देखा आभास हो जाता है चीजों का। ये तो आपने सबने सुना होगा ना, सिक्स सेंस की बात तो सुनी ही होगी। लेकिन सिक्स सेंस तो है ही है। एक सिक्स सेंस का मतलब है अंतःकरण और हृदय। कई बार हम कहते हैं ना, मेरे दिल से आवाज आ रही है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, तो वो भी तो कोई तो चीज है ना जो हमें उसका ज्ञान कराती है। तो वो एक छठी इंद्रिय, वो है हमारी अंतःकरण, हमारा हृदय। जैसे कभी भी एक बात सोच के देखिए, कभी भी हम भावना की बात जब करते हैं, जैसे यदि हमें किसी को कहना ही है कि आई लव यू, चाहे हम अपने बच्चों से कहें, चाहे हम अपने प्रेमी प्रेमिका कहें, किसी को भी कहें, माता पिता को कहें या दोस्तों को कहें, जब भी हमें कहना होता है, किसी को प्यार करने की बात कहनी होती है, तो हम हाथ कहाँ रखते हैं? हृदय पे हाथ रखते हैं ना। कभी भी हम आंख नाक कान पे तो हाथ रख के नहीं बोलते कि हम तुम्हें प्यार करते हैं। तो वो हृदय से, अंतःकरण से संबंध है उसका। इसलिए एक तो प्रेम की भावना का बात है, एक तो ये इंद्रिय होती है, और दूसरी ओर जरूर हृदय के पास कोई ऐसी जगह है जहां पे भावों का संवेदन होता है। तभी तो हर बात, दिल की बात कहनी हो, भाव की बात कहनी हो, तो हमारा हाथ हृदय पे जाता है। एक सातवीं इंद्रिय और है जो कान में है। कान का एक तो है ही कि सुनने का काम होता है कान से हमारा, वो तो हम सब जानते हैं कि शब्द उसका विषय है और सुनने का उसका काम है। एक कान में एक और इंद्रिय होती है। कान दो काम करता है, एक तो कान सुनने का काम करता है, और दूसरा कान हमारे शरीर को संतुलित रखता है, बैलेंसिंग का काम करता है। ये कैसे हमें पता चलता है? ये गुप्त इंद्रिय है जो ऐसे नजर नहीं आती है हमें। जैसे यदि कोई बहुत जोर से चांटा मारा जाए किसी को, बहुत जोर से, बोलते हैं ना कान पे खींच के मारूंगा, बहुत सुना होगा ना ये आपने। गाल पे तो चांटा पड़ता ही है, लेकिन कई बार ऐसा भी बोलते हैं ना, खींच के ऐसा मारूंगा। तो वो जो कान के पास यदि जोर से चांटा मारा जाए तो क्या हो जाता है? आदमी को चक्कर आने लग जाता है और वो संतुलन गड़बड़ा जाता है। तो ये जो जगह है, ये कान में होती है, जो हमारी बॉडी का संतुलन बना के रखती है। इवन यहाँ तक भी कहते हैं कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, उनका संतुलन क्यों बिगड़ता है? शराब में जो भी नशीली चीज है या कुछ जो भी है, उसका कहाँ असर पड़ता है? जो हाथ पैर डगमगाने लगते हैं और आदमी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। वो कहते हैं यही कान के अंदर जो गुप्त इंद्रिय है, जो हमारे शरीर को बैलेंस करती है, इस पे प्रभाव पड़ता है, और इसके ऊपर प्रभाव पड़ने की वजह से डगमगाने लगता है आदमी।
तो इस तरह से ये आज एक ऐसी चर्चा आई, तो बताया 2 इंद्रियां और भी हैं हमारी। एक तो भाव, 5 तो हम जानते ही हैं सब, आंख कान नाक और ये सब। फिर एक भाव इंद्रिय जो हृदय के पास में है, और एक कान के भीतर संतुलन की इंद्रिय। दूसरी बात इन 2 श्लोकों में और क्या बताई गई है कि बाहरी जगत से संबंध के लिए 7 इंद्रियां है ना, वैसे ही हमारे अंदर आप सब जानते हैं 7 चक्र हैं। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 7 चक्र हैं हमारे। इन्हें भी एक तरह से हम अंदर की इंद्रियां कह सकते हैं। और ये 7 चक्र जो हैं, ये हमारे क्या है, अंतर जगत के द्वार हैं। बाहरी दुनिया से संबंध रखने के लिए हमारी इंद्रियां हैं, और अंतर की यात्रा जो कि हमारा लक्ष्य है, वो अंदर की यात्रा करने के लिए अंदर के जो द्वार हैं, वो भी 7 दरवाजे हैं, जो 7 चक्र हैं हमारे, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। अब अर्जुन को उन्होंने क्यों कहा कि इसी पे ध्यान करो? ये कौन सा चक्र है? हम सब जानते हैं, ये आज्ञा चक्र है हमारा। तो अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चक्र क्या है? आज्ञा चक्र। जैसे हर इंद्रिय की अलग अलग विशेषता है, वैसे ही इन चक्रों की भी अलग अलग विशेषता है कि कौन सा चक्र किस चीज को अधिक सक्रिय करता है। तो ये आज्ञा चक्र जो है हमारा, ये संकल्प का चक्र है, विल पावर का चक्र है। तो इस चक्र पर ध्यान करने से क्या होता है, संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है कि व्यक्ति अपराजय हो जाता है। तो इसलिए अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है, सारी जीवन धारणा उसकी संकल्प की धारणा है। क्षत्रिय तो संकल्प करता है ना, युद्ध में जीतना ही है ना, विजयी बनना ही है। तो क्षत्रिय के लिए संकल्प शक्ति बहुत जरूरी होती है। इसलिए अर्जुन को कृष्ण ने क्या कहा, तुम यहां ध्यान करो। शरीर की वही इंद्रिय काम करती है जिस पर हमारा ध्यान हो। जैसे आंखें खुली हैं, लेकिन यदि हमारा ध्यान कहीं और है, तो आंखें खुली होते हुए भी हमें कुछ नहीं दिखता। समझ लीजिए हम बदहवास से कहीं भाग रहे हैं, कहीं हमें दुर्घटना की खबर मिल गई है कि हमारा कोई प्रिय सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है, या कि हमें कोई दुर्घटना की खबर मिल गई कि हमारे घर में कुछ आग लग गई है, कुछ भी। तो यदि हम बदहवास की तरह दौड़ रहे हैं, सामने से हमारे कोई पहचान का गुजर भी जाए, हमारा ध्यान उस पर नहीं जाएगा, हमें वो दिखेगा ही नहीं। मतलब दिख जाएगा आंखों से, लेकिन हम उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे बाद में। जब कभी वो हमें अगले दिन पूछेगा भी कि तुमने मुझे देखा ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं, तो हम कहेंगे भाई हमारा ध्यान ही नहीं था तुम्हारी तरफ। तो इंद्रिय वही काम करती है जब जहां हमारा ध्यान होता है। आंख तभी देखती है जब भीतर ध्यान आंख से जुड़ता है। तो ध्यान का जुड़ना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही 7 चक्र भी हमारे सक्रिय होते हैं, क्योंकि शरीर की इंद्रियां ध्यान के बिना चेतना की खबर नहीं पहुंचा पाती है। चेतना से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। अब संकल्प का चक्र हमने देख लिया, आज्ञा चक्र है। कर्मयोगी, जैसे हम सब भी, यदि हम गृहस्थ हैं, कर्मयोगी हैं, तो हमारे लिए भी संकल्प बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन आमतौर पे स्त्रियों के लिए, हमने पिछली बार भी थोड़ा सा हिंट दिया था, हृदय या नाभि चक्र पे ध्यान करना ज्यादा सुगम होता है और सही ज्यादा होता है। ध्यान तभी घटेगा जब आती जाती सांस, श्वास, जो श्वास है हमारी आती जाती, वो सम स्थिति में हो। 3 बातें बताई है ना इन श्लोकों में। श्वास का सम स्थिति में बहुत होना जरूरी है। सम स्थिति हमें पता नहीं चलती है, हम कहेंगे कब होती है सम स्थिति, हम समझ ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल हम नहीं समझ पाते हैं। हमें पता चलता है सांस आई, हमें पता चलता है सांस गई, लेकिन वो सम स्थिति कब होती है? जिस वक्त ना सांस आती है ना जाती है। वो बहुत छोटा सा अंतराल होता है, बहुत थोड़ा सा गैप होता है, जिस वक्त ना सांस आ रही होती है ना जा रही होती है, पर हमें उसका पता नहीं चलता है। एक क्षण आता है ऐसा जब सांस भीतर होती है, बाहर नहीं आ रही होती है, या बाहर होती है और भीतर नहीं जा रही होती है। तो ये जो छोटा सा गैप है, अगर बहुत ठीक से ध्यान किया जाए, यदि आज्ञा चक्र पे ध्यान, तो आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। हमें अपने चक्रास को, हमें अपने चक्रों को सक्रिय करना है। तो जैसे समझ लीजिए सूरजमुखी का फूल है, जब तक सूरज नहीं उगता नहीं खिलता है, उल्टा लटका रहता है। सूरज की रोशनी मिलती है, वो खिल जाता है। ऐसे ही हमारे आज्ञा चक्र या सारे ही चक्र जो हैं, वो सोए पड़े हैं। जब जब उनको ध्यान की ऊर्जा लगाकर हम उन्हें खिला देते हैं, उनका फूल, हमारे चक्रों का फूल खिल जाता है, तो वो चक्र सक्रिय हो जाता है। इसीलिए चक्रों पे ध्यान कराया जाता है। जिस चक्र पर ध्यान नहीं, वो उल्टे फूल की तरह मुरझाया हुआ रहता है। जैसे ही ध्यान करते हैं उस विशेष चक्र के ऊपर, और बहुत अच्छी तरह ध्यान करते हैं, वो
चक्र का फूल खिल जाता है और ऊपर की तरफ उठने लगता है, सक्रिय हो जाता है। एक बार यदि हमारा कोई चक्र खुल जाए तो हम उसकी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। एक नई इंद्रिय हमारी सक्रिय हो गई, अंदर की इंद्रिय, है ना, और हमारा अंदर की दुनिया से संबंध जुड़ना शुरू हो जाता है जब हमारे ये चक्र सक्रिय हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने एक बार चर्चा की थी कि अर्जुन के लिए है वो आज्ञा चक्र, लेडीज के लिए 90% लेडीज के लिए हृदय चक्र या नाभि चक्र पे ध्यान करना ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वैसे सबकी अपनी अपनी ये इंडिविजुअल चीज है, इसमें रोक किसी की नहीं है। स्त्री जो है वो नॉन एग्रेसिव है, रिसेप्टिव है। स्त्रियां हमेशा ग्रहण करती हैं, वो आक्रामक कम होती हैं। भगवान ने बनाया ही ऐसा है। उन्हें पता है उन्हें गर्भ को धारण करना है, गर्भ को पालना है 9 महीने तक। वो होती ही इसलिए है, वो ग्राहक होती है, आक्रामक नहीं होती है। पिछली बार हमने रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल लिया था कि उन्होंने बड़े प्रयोग किए और जब उन्होंने इस तरह के ध्यान किए तो उनमें स्त्रीत्व के गुण पैदा होने लग गए थे। तो इतना ज्यादा पावरफुल होता है चक्रों के ऊपर मेडिटेशन। तो ये जो हमने देखा कि सांस जब ना अंदर हो ना बाहर हो, वो जो स्थिति होती है, ऐसी स्थिति जो सम स्थिति का जिक्र हमने किया, वो 2 बार और होती है हमारे जीवन में। कब होती है? या तो जब जन्म होता है, बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त होती है, और या फिर मृत्यु के समय होती है सम स्थिति, जब सांस ना अंदर आती है ना बाहर जाती है। जन्म लेते ही हम क्यों बच्चे को रुलाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा होता है अंदर। अंदर तो उसे सांस लेने की जरूरत नहीं होती है, तो अंदर तो वो सांस ले नहीं रहा होता, बाहर निकलने के बाद अब उसको सांस की जरूरत है, वो माँ से अलग हो गया है। तो इसीलिए क्या करते हैं, बच्चे का रोना जरूरी है। रोने से क्या होता है? पेट में जब तक है माँ के, बच्चा सम स्थिति में रहता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तब फिर रोना जरूरी है, क्योंकि उसके श्वास यंत्र को काम करना है। और इसीलिए कोशिश की जाती है कि बच्चा रोए। रोए तो ठीक है, नहीं रोए तो चिंता होने लगती है। तो जन्म के समय सम स्थिति आती है, एक मृत्यु के समय एकदम मरने का जब टाइम होता है तब वो सम स्थिति आती है। और एक वो स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं समाधि की अवस्था में, यदि हम ऐसा ध्यान गहरा लगा ले जो हम अष्टांग योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, और अंतिम लक्ष्य क्या है? समाधि। उस समाधि में भी ये सम स्थिति हम प्राप्त कर लेते हैं, जो कि लक्ष्य होता है अष्टांग योग में 8वें अंग पे पहुंचने का। क्योंकि जब श्वास बाहर और भीतर नहीं होती है तो क्या होता है? जगत से सारा संबंध स्थिर हो जाता है। जब ये सम स्थिति आ जाती है तो फिर संबंध स्थिर हो जाता है। फिर क्या होता है? ऐसी स्थिति में हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपना रूपांतरण कर सकते हैं, जिसकी हमने बात की थी कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो हम अपना रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे समझ लीजिए गाड़ी चलाते हैं हम, गाड़ी का गियर बदलते हैं लेकिन उसको पहले न्यूट्रल पे लाते हैं, सीधा गियर नहीं बदलते ना। तो न्यूट्रल पे लाके जैसे बदलते हैं, ऐसे ही जब वो स्थिति हमारी सम हो जाए, वापस हम उस स्थिति में पहुंच जाएं जैसे जन्म के समय थी, तो उस वक्त हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये तो एक ऐसे ही प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए गाड़ी का उदाहरण दे दिया कि जब भी हमें गियर चेंज करना होता है पहले न्यूट्रल पे लाते हैं। तो ऐसे ही हमें यदि अंदर प्रगति करनी है, रूपांतरण करना है, तो पहले हमें एक बार उस सम स्थिति में आना होता है। वहां जहां सम होता है, जहां ना भीतर है ना बाहर है, वहां क्या है? सिर्फ अस्तित्व होता है, जिसे हम बोलते हैं ना कि बस बीइंग, सिर्फ अस्तित्व है वहां, और कुछ नहीं है, अंदर बाहर कुछ नहीं है, बस हैं हम। वो अस्तित्व खाली रह जाता है, वहां ना मृत्यु है ना जीवन है। बस उसी क्षण में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, पूरा रूपांतरण हो जाता है। जो ये आत्म साक्षात्कार, जो ये क्षण महसूस कर लेता है, उसका पूरा रूपांतरण हो जाता है। जितने भी लोगों का हम पढ़ते हैं जिनको वो क्षण महसूस हुआ है, वो बोलते यही है कि हम बता नहीं सकते इसको, गूंगे का गुड़ है, लेकिन वो महसूस किया है हमने। तो वो स्थिति आ जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने 2 बातों पे जोर दिया है यहाँ पे। श्वास हो सम अर्जुन, अर्जुन तेरी श्वास सम हो जाए। पिछले 2 श्लोक आप देख लीजिए फिर से, प्राणापानौ समौ कृत्वा, है ना, वो श्वास सम हो जाए। और दूसरा, तेरा ध्यान आज्ञा चक्र में, क्योंकि उसे संकल्प करना है। तो चक्र खुल जाएगा और तू पाएगा कि सारी शक्ति जो पहले तेरी काम बनती थी, जो क्रोध बनती थी, वो सारी शक्ति का रूपांतरण होके क्या हो जाएगा? वो सारी शक्ति ये आज्ञा चक्र पी जाएगा तेरी। और आज्ञा चक्र जब सारी शक्ति पी जाएगा तो क्या होगा? सारी शक्ति संकल्प शक्ति बन जाएगी।
बस फिर अर्जुन तुझे और कुछ नहीं ध्यान रहेगा, तेरा संकल्प दृढ़ होता चला जाएगा। काम और क्रोध में जो जबरदस्त शक्ति थी, क्योंकि आप देख लीजिए शक्ति कितनी है काम और क्रोध में। काम और क्रोध ये दो ही चीजें तो हमें संचालित करती हैं। कामनाएं, सबसे बड़ी चीज तो कामना है, वही हमें इस दुनिया में संचालित करती है। तो जब कामना की शक्ति जबरदस्त, क्रोध की शक्ति इतनी जबरदस्त, क्रोध में इंसान कैसे क्या कर बैठता है ना, ये दोनों शक्तियों का जब रूपांतरण हो जाएगा तो सोचो हमारे अंदर कितनी जबरदस्त शक्ति आ जाएगी। इसलिए अर्जुन को उन्होंने कहा कि तू यहाँ ध्यान कर। लेकिन एक बात और है, काम और क्रोध बुरे हैं, ये हमने सब जान लिया, काम और क्रोध को छोड़ो छोड़ो, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी होता है हर चीज का। यदि काम और क्रोध बहुत ज्यादा है किसी के अंदर, तो भी उसे परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कि एटलीस्ट उसके पास ताकत तो है काम और क्रोध की। काम और क्रोध में भी ताकत होती है, क्योंकि उसके पास एक अवसर है कि वो काम और क्रोध की इस जबरदस्त ताकत को रूपांतरित कर सकता है। यदि चीज पास में ही नहीं है तो रूपांतरण किसका करेंगे? तो इसलिए यहाँ भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है। तभी कहते हैं ना, जो आपके पास है उसका बस सदुपयोग करने की जरूरत है। यदि काम और क्रोध भी बहुत अधिक है तो भगवान को धन्यवाद दो कि चल तूने मुझे शक्ति तो दी, अब मैं इनको रूपांतरित करके रहूंगा। और जब रूपांतरण कर देंगे तो वो काम और क्रोध की शक्ति बड़े जबरदस्त रूप में हमारे अंदर आके और हमें कहीं का कहीं पहुंचा देगी। ठीक है, इसलिए काम क्रोध को रूपांतरित करने पर हमें फोकस करना है। काम और क्रोध जो अंत होना है वो इसी तरह से होंगे कि उनका हम रूपांतरण कर दें। अब कोई कहेगा कि काम और क्रोध खत्म कर देंगे तो संसार में जिएंगे कैसे? कैसे तो कामना के बिना जिए और कैसे क्रोध के बिना जिए, ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। क्रोध हम कर सकते हैं, लेकिन हमें क्रोधित नहीं होना है। व्यवहार के लिए क्रोध करना है, जरूर क्रोध करना है हमें, लेकिन हमें क्रोधित नहीं होना है। अंदर से हमें क्रोधित नहीं होना है, क्रोध हम कर सकते हैं। ऐसे ही कामना जो है वो हमें कामना से जुड़ना नहीं है, कर्म करना है निष्काम भाव से। ये बातें हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जैसे हम जानबूझकर क्रोध करते हैं तो वो तो हमारी ताकत है, लेकिन हम क्रोध पे काबू नहीं कर पाते हैं तो वो बीमारी है। जैसे यदि हमको हाथ ऊपर उठाना है, हम उठा सकते हैं, नीचे गिराना है नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन यदि हमारा हाथ काबू में ही ना हो, अपने आप हिल रहा हो, ऊपर नीचे उठ रहा हो, तो वो बीमारी है। तो क्रोध यदि हमारे काबू में है, हम उसको प्लानिंग के तहत कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए हथियार का काम करेगा। पर हम अंदर से क्रोधित ना हो। क्रोध का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा क्रोध का उपयोग किया जा सकता है जो खुद क्रोध के बाहर है। बहुत समझने की चीज है। क्रोध का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो क्रोधित नहीं होता, क्रोध के बाहर है, क्रोध से पार हो गया है, वो क्रोध का सही उपयोग कर सकता है ना। हम लोग साधारण लोग क्रोध का उपयोग नहीं करते, क्रोध हमारा उपयोग कर लेता है, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, जानते हुए भी अंदर से कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, हम क्रोध में कुछ का कुछ अनाप शनाप कर डालते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमारी इंद्रियां बहुत हावी रहती हैं, हम इंद्रियों के गुलाम हैं। इसी तरह हम काम का भी उपयोग कर सकते हैं। ज्यादा चर्चा में नहीं पड़ते, आप लोगों ने बहुत कहानियां कथाएं पढ़ी हैं कि संतान नहीं होती थी, ऋषि मुनियों के पास जाकर और प्रार्थना की जाती थी कि आप हमें संतान प्रदान करें। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लोगों को बड़ा वो लगता था कि ये क्या था प्राचीन काल में कि पति खुद जाके कह रहा है किसी ऋषि मुनि से कि भाई संतान नहीं हो रही है, आप कृपा करें। एक्चुअली इसको थोड़ा सा लोगों ने बड़ी आलोचना भी की कि ये कैसी नैतिकता थी प्राचीन भारत में, लेकिन ये बहुत गहराई से समझने की बात है कि, और आजकल तो आप देख ही रहे हैं, अब तो प्रयोग ही होने लगे हैं, पश्चिम में लोग कहने ही लग गए हैं कि हर कोई क्यों, मतलब बच्चे पैदा, जो वीर्य है वो अच्छा वीर्य है वो डाला जाए, ऐसे पिक्चर भी बन चुकी हैं और सब आप जानते हैं। तो यही प्रथा थी कि जो ऋषि मुनि होते थे वो काम और क्रोध से बाहर जा चुके होते हैं, उनकी खुद की कामना नहीं है, वो इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन जो वीर्य है, जो संतानोत्पत्ति का कारण बनता है, वो तो शारीरिक प्रक्रिया है, वो तो उनके अंदर विद्यमान है, लेकिन वो पवित्रतम रूप में विद्यमान है। इसलिए यदि उससे संतान पैदा की जाती है तो वो संतान भी बहुत अच्छी होगी। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक बातें हैं, प्रयोग करने से ये चीजें सब हमें समझ में आ सकती हैं। तो ये हमने पिछली बार के श्लोकों का थोड़ा विशेष विश्लेषण हमें जो करना था वो हमने कर लिया। आज हम 29 जो है उसको भी एक बार करके 5वां अध्याय पूरा करते हैं। तो हमने क्या देखा? योग निष्ठा का वर्णन हो गया, सांख्य निष्ठा का वर्णन हो गया, इन दोनों के लिए उपयोगी
ध्यान योग का भी वर्णन हो गया 27 और 28 में। अब 29वें में जो हमने पिछली बार शायद पढ़ लिया था, सुगमता पूर्वक कल्याण करने वाली, जो सबसे आसान है, सुगमता से जो कल्याण करती है, वो क्या चीज है? भगवन निष्ठा, भक्ति योग। उसका भी एक श्लोक में प्रभु ने जिक्र कर दिया है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरिदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। क्या कहा उन्होंने अर्जुन को लास्ट में? कि योग निष्ठा बता दी, सांख्य निष्ठा बता दी, तुझे मैंने कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, ध्यान योग बता दिया। अब क्या बता रहे हैं? भक्ति योग। माम यज्ञ तपसाम भोक्तारम सर्वलोक महेश्वरम। हे अर्जुन, तू मुझे क्या जान, ये मुझे भी हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। मुझे यहाँ कृष्ण अपने लिए नहीं कह रहे, ये यहाँ मुझे का मतलब है उस परम तत्व के लिए। अर्जुन के सखा या अर्जुन के भाई वाला कृष्ण नहीं, जो शारीरिक रूप से सामने विद्यमान है। परम तत्व, जो खुद परम तत्व का अनुभव कर लेता है, उसे लगता है मैं ही ईश्वर। इसीलिए ऐसा जीसस ने भी कहा, ऐसा बुद्ध भी कहते थे कि मेरे द्वारा चलो भगवान के अंदर। ऐसा इस तरह की बातें हैं। तो जो खुद अनुभव कर लेता है वो कह सकता है इस तरह की बात, हम नहीं कह सकते। तो क्या कहा उन्होंने? मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, सर्वभूतानाम सूरिदम, संपूर्ण प्राणियों का सूरिद। सूरिद कौन होता है? स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, जिसके अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। ऐसा जानकर शांति मृच्छति, भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन सा भक्त शांति को प्राप्त होता है? भक्त क्या कहता है? वो कहता है कि ईश्वर है सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, मैं कुछ नहीं हूँ। ईश्वर है संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, और ईश्वर है सब प्राणियों का सखा, बिना स्वार्थ के जो सबका भला करता है। तो जब कोई भी मनुष्य शुभ कर्म करता है तो क्या लगता है उसे? जिनसे शुभ कर्म हम करते हैं, हमारी इंद्रियां, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, इन सबको हम अपना मानते हैं कि मैंने अच्छा काम किया, मैंने शुभ कर्म किया। तो वो क्या करता है? जब अपना अपने को मानता है करता, तो वो फिर उस कर्म का भोक्ता भी अपने को ही मानता है। जो करता है वही भोक्ता है, बोलते हैं ना। तो जब अपने को करता हम मानेंगे तो हम भोक्ता भी अपने को मानेंगे। जैसे किसी देवता विशेष की हमने पूजा की, सबके बोलते हैं ना, हमारे तो बहुत सारे देवता हैं, जिस देवता विशेष की हम पूजा करते हैं, तो देवता को पूजा रूप कर्म का भोक्ता मानते हैं कि हम जो ये पूजा कर रहे हैं, इसका भोक्ता कौन बनेगा? वो पर्टिकुलर देवता। किसी की सेवा करते हैं तो हमको लगता है हमारी उस सेवा का भोक्ता कौन है? जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो हम क्या समझते हैं? कि वो व्यक्ति अन्न का भोक्ता है। यह सब हम सब यही समझते हैं ना। इस मान्यता को दूर करने के लिए, और भगवान उपयुक्त पदों में कहते हैं कि कोई किसी का भोक्ता नहीं है, संपूर्ण कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। मैं ही हूँ यानी वो परमपिता ईश्वर ही है। क्यों है? क्योंकि सबके अंदर वही तो विद्यमान है। इसलिए कोई भिखारी या कोई देवता या हम स्वयं, हम किसी कर्म के भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है? वो ईश्वर है। कारण कि प्राणी मात्र के हृदय में भगवान ही विद्यमान है। जगह जगह गीता में भी आया है, हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है, ईश्वर है सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में वो ईश्वर ही विद्यमान है। इसलिए किसी की पूजा करना, किसी को अन्न जल देना, किसी को भटके हुए को रास्ता बताना, ये जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सब का भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए। लक्ष्य हमारा भगवान के ऊपर रहना चाहिए, प्राणी के ऊपर नहीं। यदि हम किसी की सेवा भी कर रहे हैं तो हमें ये रहना चाहिए कि मैं तो ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ। प्राणी पर ध्यान ना रहे कि मैंने भूखे को भोजन कराया, नहीं, मैंने भूखे को भोजन कराकर क्या किया? ईश्वर की सेवा की है। इसका भोक्ता ईश्वर है। ये स्वामी राम सुखदास जी का कहना है। आप जानते हैं स्वामी राम सुखदास जी जैसे संत तो विरले ही होते हैं, कभी कभी दुनिया में आते हैं। तो ये बातें हमने सब देख ली कि हमको भोक्ता किसको मानना है? ईश्वर को। दूसरी बात, जिनसे शुभ कर्म किए जाते हैं, हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनको बार बार गीता कहती है, हम भी अभी तक बार बार कई बार कह चुके हैं कि इनको अपना नहीं मानना है। ये हमारे हैं ही नहीं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, ये सब क्या है? ये हमारे हैं ही, ये सब भगवान के हैं। उनको अपना मानना भूल है। हम बार बार देख चुके हैं कि हमें ये इनको अपना नहीं मानना है।
ना ये हमारी है, ना हमारे लिए हैं, और ना हमें अपने लिए काम करना है कुछ भी। उनको अपना मानकर अपने लिए शुभ कर्म करने से मनुष्य स्वयं उन कर्मों का भोक्ता बन जाता है, जबकि हमें भोक्ता नहीं बनना है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, तुम संपूर्ण शुभ कर्मों को अपने लिए कभी मत करो, केवल मेरे लिए ही करो। ऐसा करने से तुम उन कर्मों के फल भागी नहीं बनोगे, और क्या होगा, इससे तुम्हारा कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। जब कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा तो कोई संस्कार ही नहीं बनेगा, संस्कार ही नहीं बनेगा तो हमें कुछ भी भोग भोगना ही नहीं पड़ेगा। घूम फिर के बात वहीं पे आ गई, वैज्ञानिक तरीके से समझ ली हमने। कामना से ही संपूर्ण अशुभ कर्म होते हैं। कामना का त्याग यदि हम कर देते हैं तो भगवान के लिए सब कर्म होंगे तो अशुभ होगा ही नहीं। जब हम ईश्वर को लक्ष्य में रखकर कोई कर्म करेंगे तो अशुभ होने का मतलब ही नहीं है। स्वरूप से तो होंगे ही नहीं कोई अशुभ कर्म हमसे, और शुभ कर्मों से हमारा संबंध नहीं बनेगा। इस प्रकार संपूर्ण कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा वर्ड क्या आया यहाँ पे, सर्वलोक महेश्वरम। भिन्न भिन्न लोकों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं। हम मानते हैं ना, कई लोक हैं हमारे ऊपर, बहुत सारे लोक हैं, अलग अलग लोक हैं, उनके ईश्वर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है सब भगवान के अधीन। इसलिए क्या कहा है यहाँ, भगवान संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। इसलिए हम देवी देवताओं के बारे में भी बोलते हैं ना कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने से तो अच्छा है कि जड़ को सींचो, फूल पत्तियों को सींचने से अच्छा है जड़ को सींचो, उस मूल ईश्वर तत्व को सींचो। भगवान को इसीलिए सर्वलोक महेश्वरम कहा है। तात्पर्य क्या है, संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र स्वामी भगवान ही है। यदि हम ऐसा मान लें कि संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र स्वामी ईश्वर ही है, तो फिर हम किसी भी वस्तु को अपनी कैसे कह सकते हैं। यदि ईमानदारी से हम मान लें कि सारे लोक का, सारे लोकों के भी लोकों का, सबका स्वामी ईश्वर ही है, तो फिर हम अपनी तो कोई चीज मान ही नहीं सकते। लेकिन हम इतने ईमानदार तो है ही नहीं। शरीर को अपना मानते हैं, इंद्रियों को अपना मानते हैं, मन बुद्धि प्राण, हमारे स्त्री पुत्र धन जमीन मकान, इन सबको अपना मानते हैं, और फिर भी क्या बोलते हैं, भगवान ही सारे संसार के मालिक हैं। तो हमारी ईमानदारी कहाँ गई। या तो हम ठीक से ईश्वर को सबका मालिक मान नहीं रहे, या हम झूठ बोल रहे हैं। तो जब तक शरीर इंद्रियां आदि को हम अपना मानते हैं, तब तक भगवान को सारे संसार का स्वामी कहना मानो अपने आप को धोखा देना है। भगवान के लिए फिर हमने छोड़ा ही क्या है। शरीर हमारा, मन हमारा, इंद्रियां हमारी, सब कुछ तो हमारा है, मकान हमारा, धन पुत्र स्त्री सब कुछ तो हमारे हैं, तो फिर भगवान के लिए हमने क्या छोड़ा, है ना। इसलिए ये धोखा हमें नहीं देना है। जो किसी भी वस्तु को अपना मानता है वह वास्तव में भगवान को यथार्थ रूप से सर्वलोकों का महेश्वर मानता ही नहीं है। एक वर्ड और क्या आया है, सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि क्यों माने भगवान को हम सबका मालिक, सर्वलोक महेश्वर क्यों माने, क्योंकि जो संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर है, वो बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के हर प्राणी मात्र का हित करने वाला है, प्राणी मात्र की रक्षा करने वाला है, प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला है। ऐसा कोई भी दूसरा है नहीं। ऐसा यदि हम जान लेते हैं ईश्वर के बारे में, तो हमें परम शांति की प्राप्ति होती है, हमारे सारे क्लेशों का नाश हो जाता है। उस शक्तिशाली भगवान के पास कोई कमी नहीं है, फिर भी वो सबकी भलाई करता है बिना किसी स्वार्थ के, उसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो सबकी भलाई करता है। तो जीव मात्र का बिना कारण हित करने वाले दो ही लोग होते हैं, या तो ईश्वर होता है या ईश्वर के भक्त होते हैं। भगवान के भक्त भी अपने लिए बदले में कुछ नहीं चाहते, बिना कुछ बदले में चाहे वो दुनिया का हित करते रहते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण यज्ञों का और तपों का भोक्ता कौन है, ईश्वर है, वो हमारा मित्र है, और सबका, सब लोगों का ईश्वर है, संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता है, और हमारा परम मित्र है। इन तीनों चीजों को हमें मान लेना चाहिए। इन तीनों में से यदि एक भी चीज को हम दृढ़ता से मान लेते हैं, तो फिर हमें भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। तीनों मान ले, फिर तो कहना ही क्या, एक भी मान लेंगे तो हम तीनों को अपने आप मानने लग जाएंगे, दूसरी बातों को भी। और उसके लिए हमें करना क्या है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहना है, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानना है, और भगवान को, ये तीन बातें हमें बाधक क्या बनती है हमारी भगवान की प्राप्ति में, अपने लिए कुछ भी चाहना,
किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना ना मानना, ये 3 चीजें हैं जो ईश्वर प्राप्ति में बाधा बनती हैं। इसलिए ईश्वर ने क्या कहा यहाँ पे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तुम सबका भोक्ता ईश्वर को मानो, सर्वलोक महेश्वरम, अपना कुछ भी मत मानो, सबका मालिक कोई ईश्वर है, और सूर्यदम सर्वभूतानाम, वो सब भूतों का, सब प्राणियों का बिना स्वार्थ के भला करने वाला मित्र है। ये 3 गुण बताए, और इन्हीं 3 गुणों को मानने से हम इन 3 चीजों से मुक्त हो सकते हैं। तो अपने लिए सुख की इच्छा का त्याग तभी होता है जब मनुष्य किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना ना माने। अपने लिए सुख की इच्छा का त्याग तभी होता है जब हम किसी को अपना मानते नहीं हैं। सुख की इच्छा के त्याग से ममता का त्याग, और ममता के त्याग से सुख की इच्छा का त्याग होता है। ये है सार सारा।